नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनको पढ़ेंगे। फटाफट एक रिवीजन होगा पूरे मंथ का। तो स्टार्ट करते हैं। अस्त्रा हिंद 2022 बायलैटरल एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। नाम ध्यान रखना, अस्त्रा हिंद 2022, ठीक है। तो इतना नाम ध्यान रखना बस। INS सतपुरा इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द नेवल एक्सरसाइज रिम पैक 2022 में कौन सी हमारी नेवल शिप ने जो पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, तो INS सतपुरा ने। इंडिया एंड अमेरिका फोर्सेज हैव पार्टिसिपेटेड टाइगर ट्रम्प, तो अमेरिका और इंडिया की जो फोर्सेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसमें, सॉरी प्रैक्टिस्ड, फोर्सेज हैव प्रैक्टिस टाइगर जो ट्रम्प है उसको प्रैक्टिस किया है, मैंने पार्टिसिपेट बोल दिया। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर फैमिली हेल्थ टेस्टिंग जो स्कीम है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। वंदे मातरम इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय द डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM है उनके द्वारा लॉन्च किया गया वंदे मातरम इनिशिएटिव। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल मेडिकल स्कीम, तो ये किसके द्वारा, कौन से स्टेट के CM के द्वारा, मतलब कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई। विक्रम गोखले वेटरन बॉलीवुड एक्टर हैज पास अवे एट द एज ऑफ 82 की एज में इनकी मृत्यु हो गई। भीम सिंह चीफ ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी हैज पास अवे। PT ऊषा हैज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है, PT ऊषा, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। सुब्रकांत पेंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, ठीक है। गयाना प्रेसिडेंट कंट्री का नाम है ये। मोहम्मद इरफान अली विल बी चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के जो चीफ गेस्ट होंगे वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, और इनका नाम क्या है, मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर संजीव कुमार हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, तो किनको ऑनर किया गया, डॉक्टर संजीव कुमार को। डॉक्टर माधव हाडा हैज बीन ऑनर्ड विद द 22nd बिहारी अवार्ड, तो इनको बिहारी अवार्ड दिया गया। YKC वाडियार हैज बीन गिवन द इंटरनेशनल कनाडा रत्न अवार्ड 2022। कन्नडा ये लैंग्वेज होते हैं जैसे कन्नडा लैंग्वेज, वैसे वो अवार्ड दिया गया इनको। ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेटर हैज मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय हिटिंग 7-6 in 1 over, तो नाम ध्यान रखना आप, ऋतुराज गायकवाड़। यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस द होस्ट द 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा अनाउंस किया गया होस्ट करने के लिए, तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। द इन त्रिपुरा द फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इस्टेब्लिश, तो त्रिपुरा में फर्स्ट जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो इस्टेब्लिश की जाएगी। इन मेघालय द राइजिंग सन वाटर फेस्ट जो फेस्टिवल है 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, ये कहाँ पे हुआ, मेघालय में। इन उज्जैन द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उज्जैन में वर्ल्ड की जो फर्स्ट वैदिक क्लॉक है वो इंस्टॉल की जाएगी। गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू गेट 5G सर्विस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो गुजरात पहला स्टेट बना है कंट्री का जिसमें क्या है, गेट 5G जो सर्विस है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। जमशेदपुर टाटा स्टील लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लांट इन इंडिया टू गेट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन, इसको मिला है किसको, जमशेदपुर जो टाटा स्टील लिमिटेड है जो प्लांट है उसको। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रीमेशन सेंटर विल बी ओपन इन झुंझुनू राजस्थान में। उसके बाद अन्ना मलाई अलियास इमियाम तमिल राइटर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड, तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट बोलने में इनका नाम, बट कोई बात नहीं, अवार्ड ध्यान रखो और इनका नाम, बस इतना काफी। और कौन से स्टेट से हैं, तमिल राइटर हैं, ठीक है, तमिल से ही होंगे, तमिलनाडु से, तमिल मतलब। यूक्रेन मैथमेटिशियन मैरिना वेजोस्का हैज वॉन द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल 2022। केरला हैज वॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए केरला स्टेट को यह अवार्ड दिया गया। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अनीमिया ये क्या है रिडक्शन प्रोग्राम
LAN, तो नाम ध्यान रखना, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है बट फिर भी ध्यान रखो। यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। सुंदरा रामामूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड बाय सेबी एज द न्यू MD and CEO ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राजेश रंजन हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट इंडियन एनवॉय इन एवरी कोस्ट। तो नाम ध्यान रखना, राजेश रंजन को नेक्स्ट जो एनवॉय है वो बने हैं एवरी कोस्ट। ये अमृत आनंदामयी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ G20 समिट। तो थोड़ा सा नाम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, इनका नाम। 22nd इज द रैंक ऑफ मुंबई इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई की 22nd रैंक रही है। IIT बॉम्बे हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या रही है? फर्स्ट इन इंडिया में। 40th प्लेस हैज इंडिया रीच इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40th प्लेस रहा है इंडिया का। रीच किस में, कौन से में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल हैज लॉन्च ए नेशनल कैंपेन नेम्ड नाई चेतना। नाई चेतना जो कैंपेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के साथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव। तो ये महोत्सव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? हरियाली महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। इन न्यू दिल्ली द 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये कहाँ पे हुआ? 41st जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है न्यू दिल्ली में। इन न्यू दिल्ली द 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। और मुंबई हैज़ होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक समिट 2022। तो मुंबई के द्वारा ये समिट होस्ट की गई। इन देहरादून आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई? आकाश फॉर लाइफ जो स्पेस कॉन्फ्रेंस है तो देहरादून में हुई। इंदौर हैज़ प्लान इंडिया फर्स्ट रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट। तो इंदौर ने प्लान किया इंडिया का पहला रिटेल जो म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड है फॉर सोलर प्लांट के लिए। इन चेन्नई रिलायंस अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ द कंट्री फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो ये कहाँ पे ओपन होगा? चेन्नई में। इन फरीदाबाद द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गोवा द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये जो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? गोवा में। ट्राइबल डांस फेस्टिवल एंड राज्योत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज इन छत्तीसगढ़ में। इन दिल्ली गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। ठीक है जी। श्री श्री रवि शंकर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एम्सरी ऑफ पीस अवार्ड के साथ में इनको नवाजा गया है। बांग्लादेश PM हैज़ ऑनर्ड एडवर्ड M केनेडी विद फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लक्ष्मी भांदर स्कीम हैज़ बीन गिवन द स्कॉच अवार्ड। तो इस स्कीम को ये अवार्ड मिला है भैया। अवनी लेखारा पैरा एथलीट हैज़ बीन गिवन द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको मिला है? अवनी लेखारा को। डॉक्टर S नारायणा रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू प्रतिभा रे। ये प्रतिभा रे या पे? आई थिंक प्रतिभा रे है ये इनका नाम है ना। तो ये जो अवार्ड है ये इनको मिला है। ठीक है, ये जो अवार्ड है डॉक्टर C नारायणा रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड किनको मिला है? प्रतिभा रे को। अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 तेलंगाना won the first prize in the category of large state. In Chennai the first CG advanced light helicopter MKI थर्ड है, ये आई नहीं है, बीन कमीशन रिसेंटली। तो ये जो लाइट हेलीकॉप्टर है ये क्या है? कमीशन हो गया है। कहाँ पे? चेन्नई में। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विल बी लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन लॉन्चिंग स्टेशन से पहला इंडिया का जो प्राइवेट रॉकेट है वो लॉन्च किया गया। राजीव लक्ष्मण कांदीकर हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिकल कमीशन। तो इनको चेयरमैन बनाया गया किसका? नेशनल स्टैटिकल कमीशन का। इजिप्ट प्रेसिडेंट विल बी चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे 2023 में जो रिपब्लिक डे है हमारा, वहाँ पे कब कौन आएंगे प्रेसिडेंट? कहाँ के? इजिप्ट के, एज ए चीफ गेस्ट। सरुस्त्रा वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022 बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र। हरियाणा क्रिकेट डेफ टीम हैज वॉन द T20 नेशनल चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी। तो किसने जीती है ये ट्रॉफी? हरियाणा ने। हरियाणा स्टेट ने
हरियाणा क्रिकेट नहीं, ठीक है, हरियाणा डेफ जो क्रिकेट टीम है उसने। इंडियन नेवल एकेडमी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 इन कहाँ पे, केरला में। शिखर पाठक हैज वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF अवार्ड फॉर द बुक बेस्ड ऑन द चिपको मोमेंट के बेस पे, जो ये मोमेंट थी, हमारा आंदोलन था, चिपको मोमेंट के बेस पे जो ये जो भी स्टोरी कह लो, जो उसके बारे में लेके ये जो बुक है, ये बस इतना ध्यान रखना, ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF अवार्ड है, किनको दिया गया, शिखर पाठक को, ठीक है। रवि कुमार सागर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड, तो ये किनको अवार्ड मिला है, रवि कुमार को। विजेंद्र शर्मा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इलेक्ट हुए हैं। श्री कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक्स के जो मर्चेंटाइल बैंक के जो MD and CEO कौन है, वो S कृष्ण। अरुण कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ ONGC रिसेंटली, तो अरुण कुमार कौन है, अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट चीफ ONGC के। SS राजामौली हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द RR मूवी एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 पुष्पा दी राइज, तो ये साउथ इंडियन जो इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है उसमें किसको अवार्ड मिला है, पुष्पा मूवी को। फ्रांस कॉटेज नॉलेज रिलेटेड टू बैग्यूती ब्रेड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट में। फ्रांस का जो ये जगह है, इसको क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में रख लिया गया है, लिस्ट में डाल दिया है, इंक्लूड कर लिया गया है। तमिलनाडु हैज़ नोटिफाई इट्स फर्स्ट इंडिया 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कभी कभी ऐसे होता ना, हेरिटेज साइट, वो होता है सर्दी एक तो यार, दिसंबर में कितनी तगड़े वाली सर्दी पड़ रही है अब की बार, चलो कोई बात नहीं। ब्राज़ील लैंडस्केप गार्डन सितियो बुरली मार्क्स हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, तो ब्राज़ील का जो ये लैंडस्केप गार्डन है, इसको मिला है यूनेस्को हेरिटेज साइट में, इसको इंक्लूड कर लिया गया, सिंपल सी बात ये है। हंसराज गगनाराम अहीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है। डॉक्टर G हिमा प्रभु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है, डॉक्टर G हिमा प्रभु। अमृत आनंदामयी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ G20 स्मिथ के जो सिविल सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है, ये अमृता आनंदा देवी। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सिंपल सी बात है, इंडिया होस्ट कर रहा है 3rd जो एडिशन है T20 वर्ल्ड कप के, विजुअली इम्पेयर्ड। कपिल देव इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्रिकेट माई स्टाइल। 48th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है, 48th। 123rd इज इंडियाज रैंक अमोंग 161 कंट्रीज में इन द कमिटमेंट ऑफ रिड्यूस द इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 123rd। 37 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव Index 2022 of Management Development Index. In New Delhi, the International Conference on J.C. Bose, a Satyagrahi scientist, has been organized. सत्याग्रह साइंटिस्ट, तो ये कहाँ पे हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, दिल्ली में। न्यू दिल्ली हैज द 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बीन हेल्ड इन अक्टूबर 17 से 20। गोवा हैज होस्टेड गोवा होस्ट करेगा सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, तो ये किसके द्वारा होस्ट की जाएगी, गोवा के द्वारा। द बुक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया विग्नेटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री ऑथराइज्ड बाय विक्रम संपत, तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा ऑथराइज की गई, विक्रम संपत के द्वारा। बुक का नाम क्या है, ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया। हरदीप सिंह पुरी हैज रिटन ए बुक टाइटल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, तो हरदीप सिंह पुरी जो हमारी यूनिवर्सिटी ने बुक लिखी है, बुक का टाइटल क्या है, रिटन ए बुक टाइटल दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन 100 ईयर ग्लोरियस ईयर्स। रावा वीकर हैज रिलीज द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रिटर्न, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, आशुतोष ररवीकर के द्वारा। उन्नति हुड्डा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 9 सिल्वर मेडल इन द एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में, किसने जीते 9 जो सिल्वर मेडल है, तो उन्नति हुड्डा के द्वारा। अपेक्षा
Fernandez has become the Apeक्षा Fernandez has become the first Indian woman to reach the final वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग में। ये हमारी पहली इंडियन वुमेन है जो पहुंची हैं फाइनल में, अपेक्षा फर्नांडिस। इन हैदराबाद द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैज बीन इंस्टॉल। तो ये कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। रियल जो टाइम गोल्ड एटीएम है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो हैदराबाद में। ये ध्यान रखना आप। ओके, रियल नहीं है, ये रियल है। मैंने भी ना कभी कभी यार मतलब पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा दिख गया वर्ड, बस ऐसे निकल जाता मुंह से। होता है, बहुत बार होता है ऐसा। इन लखनऊ एशिया फर्स्ट पैथागोन रिडक्शन मशीन हैज़ बीन इंस्टॉल। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल की गई? लखनऊ में। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कोरिनिया हैज़ बीन डेवलप्ड इन हैदराबाद में। तो ये कहाँ पे डेवलप्ड किया गया? हैदराबाद में। फिजी इज द होस्ट ऑफ 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे होगी? कौन सी कंट्री करेगी? फिजी होस्ट करेगी। इन गोवा द 7th एडिशन ऑफ संगम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे की गई? तो गोवा में। कौन सा एडिशन था? 7th। राजस्थान हैज द शत्रुंज अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी देख लेना, अभ्यास बीन ऑर्गेनाइज बाय द साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के द्वारा, साउथ जो वेस्टर्न कमांड है उसके द्वारा ये राजस्थान में अभ्यास किया गया। गरुड़ा शक्ति 2022 जॉइंट एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज इन कारावांग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज, जो नाम क्या? गरुड़ा शक्ति। दीपिका पादुकोण इंडियन एक्टर विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वैसे। तमिलनाडु मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है ना, कुछ उसकी शेप भी मैं बनाई जैसी कुछ ट्रॉफी थी, उसको क्या अनवील किया है दीपिका पादुकोण ने। हमारी इंडियन एक्ट्रेस नहीं, हमारी इंडियन एक्टर दीपिका पादुकोण ने ये इसको अनवील किया है। तमिलनाडु अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हैज़ अनवील्ड द एलिफेंट अडोप्शन स्कीम। तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। इन यूपी सीताब दायरा होम मिनिस्टर अमित शाह एज अनवील द 15th टॉल स्टैचू ऑफ जय प्रकाश नारायण की जो स्टैचू है वो किसके द्वारा अनवील की गई? तो अमित शाह साहब के द्वारा। ठीक है, यूपी में की गई है, ये ध्यान रखना। खेती इंडियन स्टार्टअप हैज बीन गिवन द अर्थ सूट अवार्ड 2022। तो ये जो खेती इंडियन स्टार्टअप है इसको मिला है ये अवार्ड। खालिद जैविद एमिनेंट नॉवलिस्ट हैज बीन गिवन द JCB लिटरेसी अवार्ड 2022। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की हैज़ बीन चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022 बाय टाइम मैगजीन के द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इंडिया हैज़ लॉन्च इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ये इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। राजेंद्र सिंह पवार हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एट द FICCI हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये किसके द्वारा ऑनर्ड किया गया? राजेंद्र सिंह पवार के द्वारा। अरुज आफ्ताब हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर टू विन जर्मनी अवार्ड। तो इनको मिला है जर्मनी अवार्ड। सृष्टि बख्शी इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैज बीन गिवन द चेंज मेकर अवार्ड 2022। तो जो सृष्टि बख्शी है इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, इनको मिला है चेंज मेकर अवार्ड 2022. C. Achalendra Reddy has been elected as the chairman of the National Biodiversity Authority के जो चेयरमैन कौन बनी है? C. Achalendra Reddy. Subhas Subrakanta Panda has been appointed as the new president of FICCI. पांडा या पेंडा? पेंडा ही, ठीक है। IIT दिल्ली has launched a water powered electric less हीटिंग सिस्टम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा। इन गुजरात अडानी ग्रुप इंस्टॉल द कंट्री लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल विंड टर्बाइन। तो अडानी ग्रुप के द्वारा गुजरात में इंस्टॉल किया जाएगा लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल विंड टर्बाइन। वेस्टर्न जो घाट हैं उनका अदर नेम क्या है? सह्याद्री रेंज। रेक नहीं, रेंज आएगा। मेघा एलावत हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मेघा लावत को इलेक्ट किया गया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस जो फेडरेशन है उन। अरुण कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ ONGC के जो चीफ है वो कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार। परवीन छबरा हैज बीन मेड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो NSG की जो इंस्पेक्टर जनरल है वो कौन है? परवीन छबरा। FAO हैज ऑर्गेनाइज्ड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स 2023 इन रोम, इटली में। ठीक है, तो इसका बस नाम ध्यान रखना। ये FAO जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? रोम में, इटली में। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी होगी इसकी।
In Dehradun, the 42nd International Congress of the Indian National Cartographic Association has been inaugurated. तो ये कहाँ पे इनोग्रेट की गई है? देहरादून में. गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द होस्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस. तो कहाँ पे होस्ट की गई? गुजरात. इंडियन नेवल शिप कोची Karavati has participated in the first international freight review organized by the Navy in Bangladesh. Taragiri, the third stealth frigate warship of Project 17A, has been launched by the ये किसके द्वारा? ये तो मैंने लिखा ही नहीं. उसके बाद द नागपुर एयरफोर्स एयर फेस्ट 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज. तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? नागपुर में जो एयरफोर्स का एयर फेस्ट है 2022 उसको ऑर्गेनाइज किया गया. आदित्य मित्तल हैज बिकम द इंडियाज 77 चेस ग्रैंड मास्टर. कपिल देव इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्रिकेट माई स्टाइल. तो क्रिकेट माई स्टाइल इसके ऑथर कौन है? कपिल देव. माई बेस्ट गेम ऑफ चेस इज फेमस बुक ऑफ विश्वनाथन आनंद. तो माई बेस्ट गेम ऑफ चेस जो फेमस बुक है किसके द्वारा है? विश्वनाथन आनंद के द्वारा. बैंक ऑफ बड़ौदा BOB हैज वॉन द EAG अवार्ड 2022 ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ओके. IDFC फर्स्ट बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्ट्रीकर बेस्ड डेट कार्ड. तो कौन से बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया? IDFC के द्वारा. मोहित भाटिया हैज़ बिकम द CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड. तो मोहित भाटिया को क्या ये कौन बने? CEO बने हैं कौन से बैंक के? बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के. KV साजी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड. तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वैसे. KV साजी अपॉइंट किए गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड के. गौरव द्विवेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती. तो गौरव द्विवेदी को अपॉइंट किया गया न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती. रमेश केजरीवाल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन. उसके बाद क्या है? रमेश केजरीवाल हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन. रोबी हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MSD. सीमा ढूंढिया हैज़ बिकम द फर्स्ट woman to be appointed as the IG in CRPF for the first time in country. तो सीमा ढूंढिया को क्या बनाया गया है? ये बनी है फर्स्ट वुमेन अपॉइंट की गई है IG in CRPF. गीता गोपीनाथन इंडियन वुमेन बिकम द फर्स्ट woman of to featured on the IMF wall of former chief economist. In Oman, the third global high-level conference on antimicrobial resistance हैज़ बीन ऑर्गेनाइज. तो ये कहाँ पे? ओमान में थर्ड जो ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है. इंडिया हैज़ अनाउंस इट्स पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट टू बी हेल्ड इन लंडन. इन वाराणसी द PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड. 87th is the rank of India in the recently released Passport Index 2022. 40th has India reached in the recently released Global Innovation Index में इंडिया की रैंक क्या है? 40th. बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ गोट द टॉप इंस्टीट्यूट इन द recently released एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिस साइंस. तो ये किसको मिला है भैया? ये मिला है बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट को मिला है ये अवार्ड जो रैंकिंग है. ठीक है. टॉप में मनीष सी शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB. CV आनंद बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. तो CV आनंद बोस को अपॉइंट किया गया न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. अनुराग शर्मा BJP MP हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ट्रेजर ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. तो इनको इलेक्ट किया गया है. कृष्णन वेविला इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन गिवन द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ अमेरिका. तो ये इनको मिला है अवार्ड. खालिद जावेद एमिनेंट नॉवलिस्ट हैज़ बीन गिवन द JCB लिटरेसी अवार्ड फॉर 2022. द इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिसिज declared the best Indian film of all time. And Mansi Gulati has the book Miracle of Face Yoga has been released. तो किसके द्वारा रिलीज की गई? मानसी गुलाटी के द्वारा. PC Balasubramaniam has published the book रजनी के मंत्र. And Government of India is the autobiography of Major Dhyan Chand, Indian hockey player. Sukhvinder Singh has taken oath as the new Chief Minister of हिमाचल प्रदेश. तो नए CM कौन बने हैं हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह. CV आनंद बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर कौन बने हैं? CV आनंद. सहान ढाका हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक
इन वुमेन एनडीए टेस्ट बैच में। जो सहान ढाका है उन्होंने क्या है फर्स्ट रैंक स्कोर करी है। तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन रिसेंटली। तो तमिलनाडु ने क्या किया है भैया, फर्स्ट स्टेट है हमारा जिसने लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज मिशन। उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एनईपी एट प्री प्राइमरी लेवल पे। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने इम्प्लीमेंट किया है एनईपी। ये कुछ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम होगा, आई थिंक वही है, प्री प्राइमरी लेवल पे। शुभ्राकांता पेंडा has been appointed as the new president of FICCI. Kerala State Seed Farm has been declared the country's first carbon neutral farm. Kerala has become the first state to have its own internet service. तो केरला बिकम पहला स्टेट बना है जिसका ओन इंटरनेट सर्विस है। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। हुरून ग्लोबल 2022 फिफ्थ इज द रैंक ऑफ इंडिया अमोंग द टॉप 500 फ्रेम इन दी वर्ल्ड। तो हुरून ग्लोबल 2020 में फिफ्थ रैंक रही है इंडिया की, बस इतना ध्यान रखना। एट्थ इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। और इंडिया की रैंक क्या रही है जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में, तो 8। अमेजॉन हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड टू लूज $1 ट्रिलियन। लेट मनोहर पारिकर द गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज नेम्ड एज मोपा। तो जो हमारे गोवा के सीएम साहब थे लेट मनोहर पारिकर साहब, उनके नाम पे, उनका नाम मतलब मोपा के नाम पे, मनोहर पारिकर के नाम पे जो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको रखा गया है। इंग्लैंड लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड इज नेम्ड आफ्टर सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर के साहब के नाम के ऊपर जो इंग्लैंड का जो ये लिस्टर जो क्रिकेट ग्राउंड है उनका नाम रखा गया है उनके नाम पे। सर्बियन साइंटिस्ट हैव नेम्ड द बैटल आफ्टर नोवाक डेजोकोविक। UAE हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट चंद्रयान राशिद रिसेंटली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। आसाम हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट उन्नाई मेडिसिन रीजनल सेंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो आसाम ने लॉन्च किया, इनोग्रेट किया, लॉन्च नहीं किया है, इनोग्रेट किया फर्स्ट उन्नाई मेडिसिन जो रीजनल सेंटर है वो नॉर्थ ईस्ट में। द रेनोवेटेड तवांग वॉर मेमोरियल लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन डेडिकेटेड टू द नेशन। Venkaiah Naidu has been honored with the 25th Sri Chandrasekharendra सरस्वती नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। तो थोड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हुई होगी, बाकी तो ठीक है। तो ये किसके द्वारा ऑनर किया गया है, एम वेंकैया नायडू साहब के साथ, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। रवि कुमार सागर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड। तो इनको मिला है रवि कुमार को। उमा शर्मा कथक डांसर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सुमित्रा चाट राम अवार्ड। तो ये किनको मिला है, उमा शर्मा को। इन पंजाब एरावत डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज ईस्ट संचार बुद्ध। तो ये पंजाब में यूँ कह लो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन आर्मी फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, सिक्किम में, इंडियन आर्मी के द्वारा। इन गोवा द फर्स्ट पर्पल फेस्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज़। तो ये कहाँ पे हुआ, ये फेस्टिवल ही ना, पर्पल फेस्ट है, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ, गोवा में, न्यू दिल्ली। ये फेस्टिवल तो क्या होता है यार, जो डिसेबिलिटीज़ और ये कोई वो होगा ना, मतलब कुछ प्रोग्राम किया होगा उनको लेके, बट ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया ना, फेस्ट है ना, द पर्पल फेस्ट, इसका नाम ही यही है, द पर्पल फेस्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, गोवा में। न्यू दिल्ली द 7th इंडिया आर्ट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, इन मेघालय। द राइजिंग सन वाटर फेस्ट, ये जो राइजिंग सन वाटर फेस्ट है 2022, ये कहाँ पे हुआ, मेघालय में। दुबई में पहला इंडिया का ग्लोबल इंडिया फॉर्म 2022 भी उसको ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे, दुबई में। गुजरात गवर्नमेंट विल होस्ट स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। तो ये किसके द्वारा कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। न्यू दिल्ली हैज़ द मेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट इनोग्रेटेड द सार्स फूड फेस्टिवल 2022। तो ये किसके द्वारा, नहीं कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, न्यू दिल्ली हैज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अच्छा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इनोग्रेट किया गया है सार्स फूड फेस्टिवल 2022। न्यूजीलैंड हैज़ बैंड द परचेज ऑफ सिगरेट्स।
तो ये बैन किया है न्यूजीलैंड ने, नॉट सो इम्पोर्टेंट। माया इज़ द वर्ड फर्स्ट क्लोनिंग ऑफ वाइल्ड एरेटिक वुल्फ। तो नाम ध्यान रखना, माया नाम है इसका। वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च, पहला है ये वर्ड का भैया। वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च द प्रपोज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। छत्तीसगढ़ शिशुपाल हिल विल बी डेवलप्ड एज ए टूरिज्म। तो छत्तीसगढ़ में जो शिशुपाल हिल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा एज ए टूरिज्म। इन इजवाल इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये कहाँ पे? इजवाल में। कहाँ पे? कौन से स्टेट में है ये? त्रिपुरा में है, ठीक है। सॉरी, त्रिपुरा में नहीं है, मिजोरम में है यार। मैं भी ना ध्यान, ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट का थोड़ा रहता है। मिजोरम में है ये, कैपिटल है मिजोरम की। आइजोल बोलते हैं ना, इसका थोड़ी प्रोनाउंसिएशन रहती है, आइजोल, आइजवाल, ठीक है। डॉक्टर पीसी रात हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो किन को अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर पीसी रात को। द 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन, कहाँ पे? कोलकाता में हुआ। रामदर सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल फिजियोलॉजिस्ट टू इंडक्टेड ऑन द यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। तो नाम ध्यान रखना, रामधर सिंह का नाम ध्यान रखना, इंडियन सोशल फिजियोलॉजिस्ट है ये। मेघालय गवर्नमेंट हैज बीन अवॉर्डेड द फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन कंट्रोलिंग डिजीज लाइक टीबी। तो मेघालय गवर्नमेंट को अवार्ड किया गया है भैया फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन कंट्रोलिंग डिजीज लाइक टीबी। इंडियन फिल्म छेलो सो हैज गोट ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2023 इन गुजराती लैंग्वेज में। इसको क्या एंट्री मिल गई है? कहाँ पे? ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस झारखंड टू बी अवॉर्डेड फॉर टबैको कंट्रोल। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया झारखंड को टू बी अवॉर्डेड फॉर टबैको कंट्रोल, जो तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए। इन केरला हैज़ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट वनीकरण। तो ये कौन से स्टेट के द्वारा किया गया? तो केरल के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। इंडिया हैज़ लॉन्च इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ लॉन्च द 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल वुमेन फॉर कमीशन के द्वारा। जोय रूट हैज़ बिकम द 3rd प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन एंड टेक 50 विकेट्स इन टेस्ट। तो ये 3rd प्लेयर बने हैं जोय रूट। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट, इंपॉर्टेंट है भैया ये। इंडिया हैज अनाउंस टू होस्ट द स्ट्रीट साइड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू, ठीक है, ऑसन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। तो भैया इन फरीदाबाद, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना था, स्टडी करना था इसके बारे में, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखो। इंडिया पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में टू ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। ये कोई सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है जो हमने डेवलप किया है। अब इसको थोड़ा सा ना डिटेल में पढ़ना था मैंने, सॉरी गाइज, करूंगा इसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है। इन फरीदाबाद द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड। क्योंकि अभी है ना, इस साल के एग्जाम तो हो ही चुके हैं ना, ये तो बस मैं रिवीजन पर्पज से सारी एक साल का जो करंट अफेयर है वो रिवीजन पर्पज से मोटा मोटा डाल रहा हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ताकि कभी कोई एग्जाम आए तो उससे पहले एक बार रिवीजन मार लिया, ठीक है कि हाँ आइडिया हो गया ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ था। इन फरीदाबाद द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। यूपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू मेक रामायणा एंड महाभारता सर्किट। तो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये सर्किट बनाने के लिए, रामायण और महाभारत। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2022 बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान हैज़ बीन होल्ड इन उमरोई इन मेघालय। राजस्थान हैज़ द स्टार्टरंस अभ्यास, राजस्थान हैज़ द शत्रुनाश अभ्यास हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई दी साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। और ये कहाँ पे हुई है? आई थिंक हाँ राजस्थान में, मैंने मेंशन कर रखा है, राजस्थान में हुई है एक्सरसाइज शत्रुनाश अभ्यास। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? राजस्थान में। इंडिया हैज़ डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन पिच ब्लैक, ए मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज टू हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बिन इंक्लूडेड बाई द यूनाइटेड नेशन इन द टॉप 10 रीजनरेटिंग नेचुरल प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। तो इम्पोर्टेंट है, नमामि गंगे प्रोग्राम है उसको इंक्लूड किया गया है यूनाइटेड नेशन में, टॉप जो रीजनरेटिंग नेचुरल प्रोग्राम है उसमें। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट
इन इंडिया प्रोग्राम। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम है, किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। अरे भैया सिटी बज रही है, बंद करो इसको। मेघालय सीएम हैज लॉन्च ए सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? मेघालय के स्टेट के द्वारा, मेघालय के सीएम ने उन्होंने लॉन्च किया है। इन भोपाल द 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 21 से 24 जनवरी 2023 तक। तो ये कहाँ पे होगा? 8th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में। इन जम्मू कश्मीर द 25th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई? जम्मू कश्मीर में होगी भाई 25th जो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है वो। इन महाराष्ट्र द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुई है? 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, तो ये हुई महाराष्ट्र में। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? हेल्ड इन उरुग्वे इन 1930 में, ठीक है। वोन बाई किसके बाद? उरुग्वे ने जीता था ये पहला जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप था वो। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अरुणोदया 2.0 योजना एंड इसका सेकंड एडिशन है ये। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज फैमिलीज को इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है, सिक्योरिटी वो देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। इन जम्मू कश्मीर उम्मीद स्कीम इज हेल्पिंग द एस्पेरेंट्स ऑफ रूरल वुमेन को हेल्प कर रही है। कौन सी स्कीम? तो उम्मीद। गोवा गवर्नमेंट हैज़ अनवील द मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। तो ये किसके द्वारा अनवील की गई? गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू डेवलप एन ओपन एयर म्यूजियम, और ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। और सीएम कौन है कर्नाटका के? बासवाराज बोमई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क हैज बीन इंट्रोड्यूस बाई तमिलनाडु। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। आसाम हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट उन्नई मेडिसिन रीजनल सेंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो असम स्टेट ने क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट उन्नई मेडिसिन जो रीजनल सेंटर है वो नॉर्थ ईस्ट में। ईरान हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रो वुमेन कमीशन। तो ईरान ने क्या किया है भाई? थ्रो आउट द यूनाइटेड नेशन प्रो वुमेन कमीशन को, हट गया वहां से। यूके हैज लॉन्च एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर नॉन देयर राइट्स। Zimbabwe has launched gold coin as legal tender to combat inflation। तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च कर दिया गोल्ड कॉइन फॉर लीगल टेंडर टू कॉम्बैट जो इन्फ्लेशन महंगाई हो रही है उसके लिए लड़ने के लिए। तेलंगाना तंदूर थोड़ा अजीब समझे, तंदूरी कुछ है। तंदूर रेड ग्राम हैज़ बीन गिवन आईजी टैग। तो इसको आईजी टैग मिला, सिर्फ नाम ध्यान रखना, तंदूर रेड ग्राम। उड़ीसा, ये क्या है जी? कंधमाल टर्मिक हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। इसको भी जीआई टैग मिला, ये कौन से स्टेट की? उड़ीसा को। तो नाम ध्यान रखना, कंधमाल, ठीक है। माउमुलू केव लोकेटेड इन मेघालय हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट में इसको क्या है? इंक्लूड किया गया। क्या नाम है इसका? माउमुलू केव। सरगम कौशल हैज़ बिकम द मिस्टर वर्ल्ड 2022। तो नाम ध्यान रखना, सरगम कौशल। दुरुंद कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज इनोग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट। कहाँ पे? पंजाब में। ओके जी। NMDC गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉर्पोरेशन हैज बीन गिवन द IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022। तो इसमें कुछ बताने का है क्या? नहीं। डॉक्टर माधव हाडा हैज बिकम द बीन ऑनर्ड विद द 32nd बिहारी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर माधव हाडा को। परमा क्राइसिस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 हैज़ बीन चूजन बाय द कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। ये जो वर्ड है परमा क्राइसिस, इसको क्या किया? चूज किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2022। जयपुर पिंक पैंथर हैज वॉन द 9th सीजन ऑफ वीवो प्रो कबड्डी लीग। किसके द्वारा जीती गई? जयपुर जो पिंक पैंथर है उनके द्वारा। साउथ कोरिया हैज वॉन द एशिया कप हॉकी 2022 बाय डिफीटिंग मलेशिया। तो साउथ कोरिया ने जीता है एशिया कप हॉकी 2022 किसको हरा के? मलेशिया को। इंडियन नेवल अकेडमी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 इन केरला में। ठीक है जी। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस फ्री वैक्सीनेशन फॉर, ये क्या है? लंपी स्किन डिजीज, जो ये एनिमल्स में हो रखी है ना। तो आई थिंक यहाँ एनिमल्स में गायों में ज़्यादा हो रखी है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फ्री वैक्सीनेशन करेंगे ये। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई। सऊदी अरेबिया हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी।
तो सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया वो पहला वर्ल्ड का पहला वर्टिकल सिटी वो बनाएंगे। पहली जो वर्ल्ड की पहली वर्टिकल सिटी है वो बनाई जाएगी कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। इंडिया वोन द वुमेन हॉकी FIH नेशन कप 2022। तो इंडिया ने जीता ये। न्यू दिल्ली हैज़ द अंडर 16 खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो कहाँ पे हुई है अंडर 16 जो खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग है वो न्यू दिल्ली में। इन मलेशिया द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप हेल्ड इन नवंबर 2020। तो ये कहाँ पे हुआ, मलेशिया में। रिलायंस हैज़ लॉन्च द कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रिलायंस के द्वारा। टाटा कंपनी हैज़ लॉन्च द कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक कार। तो टाटा कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, कंट्री की पहली जो इलेक्ट्रिक हैचबैक कार है वो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज़ बिकम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एज पर कंटर ब्रांच इंडिया। ठीक है, तो ये इसके द्वारा ये जो इनकी रिपोर्ट के द्वारा टाटा जो कंसल्टेंसी है सर्विस वो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। ओके, राफेल नाडाल हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फॉर द वर्ल्ड चैंपियन 2022। तो इनको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड चैंपियन 2022। साउथ कोरिया हैज़ वॉन द एशिया कप हॉकी 2022 बाय डिफीटिंग मलेशिया। तो साउथ कोरिया ने जीता है भैया एशिया कप हॉकी 2022 मलेशिया को हरा के। विक्टर इलेक्शन हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है मेंस सिंगल टाइटल। ओके, 68th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, 68th। 4th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्चर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, 4th रही है। 4th क्या होता है। आंध्र प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन आंध्र प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन यूज ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आंध्र प्रदेश स्टेट हमारा टॉप में रहा है, फर्स्ट रैंक में रहा है। UAE विल होस्ट द 30th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024। तो UAE होस्ट करेगा ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी 13th। कहाँ पे, कब होगी, 2024 में UAE में। इन वाराणसी PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, वाराणसी में। इन धर्मशाला द फेयर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे होगी कॉन्फ्रेंस, धर्मशाला में। चेन्नई इज द फर्स्ट एंटी सबमरीन शिप एर्नला लॉन्च्ड। तो चेन्नई से इसको फर्स्ट जो एंटी सबमरीन शिप है उसको अरनाला जो है वो लॉन्च की गई। विशाखापट्टनम इज द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 3-4 कमीशन। तो ये कहाँ पे जो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन है 3-4 कमीशन, ये कहाँ पे, विशाखापट्टनम से। इन महाराष्ट्र द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइसिस कांग्रेस विल बी ऑर्गेनाइज। ये कहाँ पे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तमिलनाडु हैज़ मेड द आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स स्कीम्स के लिए तमिलनाडु ने मैंडेटरी कर दिया आधार कार्ड। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अमर सरकार पोर्टल। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अमर सरकार पोर्टल। मेघालय गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ग्रामीण सूर पालन योजना। तो ये जो सूर पालन योजना है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई। नितिन जयराम गडकरी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया है ये फर्स्ट जो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है वो। अमित शाह हैज़ लॉन्च द कैफी आवास पोर्टल। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अमित शाह साहब के द्वारा, हमारे होम मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या। असम हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ इंडस्ट्री स्टेटस टू द टूरिज्म सेक्टर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो आसाम ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल जो ग्रांट ऑफ इंडस्ट्री जो स्टेटस है टू द टूरिज्म सेक्टर के लिए टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट जनरेट और जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करने के लिए। 23 दिसंबर नेशनल फार्मर डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर चौधरी चरण सिंह इंडिया 5th PM थे। कौन, चौधरी चरण सिंह साहब हमारे। तो 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे उनको बर्थ एनिवर्सरी पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर है वो कौन सा डे, मतलब किसके लिए मनाया जाता है, तो नेशनल फार्मर डे होता है। ठीक है, और कौन से PM के एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, तो मिस्टर चौधरी चरण सिंह जो हमारे इंडिया के 5th PM थे। मोरक्को वाज रिवॉर्डेड बाय फीफा विद होस्टिंग राइट फॉर नेक्स्ट क्लब अवार्ड वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। तो कौन, मोरक्को को रिवॉर्ड किया गया फीफा के द्वारा फॉर होस्टिंग राइट फॉर नेक्स्ट क्लब जो वर्ल्ड कप है वो। न्यू दिल्ली विल होस्ट करेगी न्यू दिल्ली 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप फ्रॉम मार्च 28 से अप्रैल 2 तक।
उसके बाद लोशेनी, ये स्विट्ज़रलैंड में है, इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, तो इसका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। प्यूमा इंडिया हैज़ रोप्ड अनुष्का शर्मा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली थे पहले, अभी अनुष्का शर्मा बन गई, इन्होंने अपनी बातचीत करके कर लिया होगा एडजस्ट। डॉक्टर सेउल अजाज खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया, ही रिप्लेस आशुफ सैयद। तो इन्होंने रिप्लेस किया है ये क्या, आशुफ सैयद को। अब कौन बने हैं? डॉक्टर सेउल अजाज खान। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ए वन ऑफ इट्स काइंड म्यूजिकल इवेंट डांस टू ये क्या, डिक्रोबोनाइज एट न्यू दिल्ली। नॉट सो इम्पोर्टेंट बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। IMF हैज़ फोरकास्ट 6.8 ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो IMF ने बताई है कि इतनी रह सकती है। ठीक है, वो पहले बताई थी, अब वो फॉल कर रही है, 6.1% रहेगी 2023 और 2024 में। फॉर्मेशन क्या है IMF का, कब बना? 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन DC US में। मेंबर कितने कंट्री मेंबर हैं? 190। PN वासुदेवन विल कंटिन्यू एज MD एंड CEO ऑफ इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये CEO रहेंगे, MD एंड CEO। फाउंड कब किया है? 2016 में ये बैंक, ये इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC हैज़ गिवन as $400 million loan to HDFC to boost green affordable housing finance in India। तो इन्होंने इनको क्या है? लोन दिया, सिंपल सी बात है, इतना। पाकिस्तान फिल्म जोलैंड हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दी ऑस्कर। तो पाकिस्तान की जो ये जोलैंड है, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर के लिए। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे होता है भैया। यूपी रेजिडेंट सानिया मिर्ज़ा इज़ गोइंग टू बी द कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट। इंपॉर्टेंट, इसको लेके काफ़ी ये न्यूज़ रही है। ठीक है, आफ्टर क्रैकिंग द NDA एग्ज़ाम। तो ये इन्होंने टॉप किया है सानिया मिर्ज़ा ने, ये पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी इंडियन एयरफोर्स में। PM मोदी इज़ लाइकली टू फ्लैग ऑफ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ड्यूरिंग हिज विजिट टू वेस्ट बंगाल इन दिसंबर 30 को। PM मोदी फ्लैग ऑफ कर देंगे, हरी झंडी दे देंगे, जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की। इन कर्नाटका नेशनल यूथ कन्वेंशन विल बी इनोग्रेटेड बाय PM मोदी इन 12 जनवरी 2023 को। तो ये कर्नाटका जो नेशनल यूथ कन्वेंशन है वो इनोग्रेट किसके द्वारा की जाएगी और कब की जाएगी? 12 जनवरी 2023 को PM मोदी के द्वारा। इन मुंबई इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो मुंबई में इंडिया का पहला जो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है ये इनोग्रेट किया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रैक एट रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर में। इन्होंने ये क्या इनोग्रेट किया है? ये सिस्टम है जो इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिनियम जो फ्रेट रैक सिस्टम है वो भी क्या है, मेरे को फोटो लगानी पड़ती है, अब थोड़ा और देखना पड़ता है कैसे क्या बनाया जाता है, बट इतना पढ़ लोगे तो भी बहुत है यार। मोरक्को विल होस्ट द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023 का कौन होस्ट करेगा फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप? मोरक्को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 700 गोल किए हैं इन्होंने क्लब फुटबॉल में। इन केरला द IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन एशियन ओशनिया चैंपियनशिप 2022 हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई? केरला में। इंडियन रेलवे हैज़ ओपन द कंट्री लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन कश्मीर, इट इज़ 12.89 किलोमीटर। इसकी लेंथ ध्यान रखना, और कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है ये। इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल एज बीन स्टार्टेड इन, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? बेंगलुरु में। इंडियन रेलवे एंड IIT मद्रास हैव टाइड अप टुगेदर टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप। ठीक है, तो इंडियन रेलवे और IIT मद्रास ने क्या है टाई अप किया है, दोनों ने मिलकर टुगेदर डेवलप करेंगे इंडिया का फर्स्ट हाइपर लूप। सोहेल इजाज खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। कि सऊदी अरेबिया के जो नए एम्बेसडर हैं उनके तो कौन बने हैं? सोहेल इजाज खान हमारे इंडिया के द्वारा। इंडियन ओरिजिन शेफाली राजदान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ अमेरिका इन द नीदरलैंड। CB जॉर्ग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान से ये
नई हमारी एम्बेसडर हैं, सॉरी इंडिया के लिए जापान से जो एम्बेसडर है इनकी, ये बनी है क्या, कौन बनी है, सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज कहाँ से हैं, जापान से हैं, एम्बेसडर हैं जापान से अब इंडिया में, इंडिया के लिए, इंडिया में नहीं इंडिया के लिए। बादरी नारायण हैज बीन गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर हिंदी लैंग्वेज। ओके, तो इनको अवार्ड मिला ये। कमल रंगा हैज़ बीन गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन राजस्थानी लैंग्वेज में, इनको मिला है कमल रंगा को। सुरजीत हैज़ बीन गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन पंजाबी लैंग्वेज में, किसको मिला है, सुरजीत साहब को। UIDAI हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडियन बिल्डिंग हैज़ बीन, जो ये उदय हेडक्वार्टर है ना UIDAI का, ये इंडियन बिल्डिंग है, हैज़ बीन गिवन द नेशनल लेवल टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड ग्रेहा एग्जाम्परी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन देखो हो रहा है दिक्कत, एग्जाम्परी परफॉर्मेंस अवार्ड। विवेक लाल इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद, इनको ऑनर किया गया विवेक लाल को, इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं ये, ऑनर्ड विद द 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से इनको नवाजा गया। रवि कुमार सागर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड, तो किसको मिला, रवि कुमार को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। सैम सुरेन 18.50 करोड़ के ये जो क्रिकेटर हैं, बिकम द क्या है, कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री ड्यूरिंग द रिसेंट IPL ऑक्शन में इनकी बोली हुई, तो 2 करोड़ से इनकी बोली स्टार्ट हुई और इनकी सबसे हाईएस्ट गई है, ये गए हैं 18.550 करोड़ की, मतलब 18.50 करोड़ की इनकी पूरी जो है कॉस्ट लगी है IPL में बोली में, ठीक है। तो सबसे महंगे गए हैं भैया ये। केनिया रनर रेंजू हैज़ बीन बैन फॉर डोपिंग फॉर 5 ईयर, तो इनको बैन कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम वीर गार्डियन एयर एक्सरसाइज विल बी कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान, के बीच में ये एक्सरसाइज हुई वीर गार्डियन। विशाखापट्टनम इज द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कमीशन, तो ये इसको कमीशन कर दिया गया है कहाँ से, विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम में जो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन है 324 उसको कमीशन कर दिया गया है। शत्रुनाश अभ्यास ऑर्गेनाइज बाय द साउथ वेस्टर्न कमांड इन इंडिया ऑफ द इंडियन आर्मी, कहाँ पे, राजस्थान में। PV संधू इज द ओनली इंडियन वुमेन टू फीचर इन फोर्ब्स टॉप 25 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में। PV संधू को क्या है, ये टॉप किया इन्होंने, इंडियन वुमेन है और ये फोर्ब्स की टॉप 25 हाईएस्ट पेड फीमेल में आती हैं। जॉर्ज बुसेल्स हैज वॉन द Formula 1 ब्राजीलियन Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो इनका नाम ध्यान रखना, जॉर्ज रसल्स को। साउथ कोरिया हैज वॉन द एशिया कप हॉकी 2022 बाय डिफीटिंग मलेशिया। पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ नेपाल, तो ये अभी अपॉइंट किए गए नए PM। इन्होंने क्या है, सारी पार्टियों ने मर्ज करके किया, जो KP ओली की पार्टी वो उन्होंने भी, तो इनको CM क्या बना, सॉरी CM कह रहा हूँ, PM बनाया। ऋतुराज अवस्थी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, तो ध्यान रखना ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है, न्यू अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन। रामधार सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल फिजियोलॉजिस्ट टू इंडक्टेड ऑन द US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, तो रामधार सिंह को क्या पहले इंडियन सोशल फिजियोलॉजिस्ट बने हैं। इन जम्मू कश्मीर चिल्लई कलान हैज़ बीन स्टार्टेड, अभी ये क्या होता है 40 डे है ना, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है, तो इस टाइम पीरियड को ही ये चिल्लई कलान बोलते हैं, ठीक है। 40 डेज तक रहता है ये टेम्परेचर, तो इसी जो ये 40 दिन का जो टाइम पीरियड होता है इसी को बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, जो टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है, तो इसको ये फेस्टिवल तो नहीं, इस चीज़ को 40 दिन के जो ज़्यादा ठंड पड़ने को क्या बोलते हैं, चिल्लई कलान। इन ग्वालियर द इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 भी हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ, इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल ग्वालियर में। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस ₹1000 एज ए पोंगल गिफ्ट टू राशन कार्ड होल्डर्स को, इतना जो ये रुपीज़ है ये दिए जाएंगे जो राशन कार्ड होल्डर हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। यूपी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ बुंदेलखंड रीजन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया हर घर ऊर्जा उत्सव इन ट्राइबल एरियाज में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। अनिल कुमार हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, तो अनिल कुमार बने हैं क्या CEO ऑफ चेयरमैन किसके, रेलवे बोर्ड के। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स हैज़ बीन सेंटेंस टू 11 ईयर, तो इनको जेल हुई है सेंटेंस, ठीक है। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उनको करप्शन को लेके हुई होगी और तो क्या। इंडिया टॉप्ड द मेडल टैली इन आर्चरी एशिया कप 2022, तो इंडिया ने टॉप किया है मेडल टैली में आर्चरी में एशिया कप 2022
2022 में। संतोष कुमार हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ NHAI। ये जो ये कभी कभी थोड़ा चुभता है यार। तो ये बने हैं न्यू चेयरमैन NHAI के। गांजी कमला वी राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FICCI। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एटलस, 5th इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की रैंक क्या है? 5th रही है इसमें टेस्ट के मामले में, जो फूड है हमारा उसमें। रेलवे हैज़ बिकम द ओवरऑल कैंपेन इन द नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो रेलवे क्या बनी? ओवरऑल चैंपियन बन गई है किसमें? नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। 1000 स्टेशंस विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स के अंडर में इतने स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए। अरविंद वालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ ऑफ द आर्मी। तो अरविंद वालिया को अपॉइंट किया गया है इंजीनियर इन चीफ ऑफ द आर्मी। इन ओडिशा हैज़ द धानु जत्रा फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। तो कहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है? धानु जत्रा, ओडिशा में। भास्कर बाबू हैज़ बिकम द CEO ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो CEO कौन बने हैं? भास्कर बाबू। प्रभु चंद्रा मिश्रा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अटल सम्मान अवार्ड से इनको नवाजा गया है प्रभु चंद्रा को। इन केरला द फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ है फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल? केरला में। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये मैंने है ना, ये जो शेन वॉर्न था ना, ये जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है उसका नाम लिख दिया है। इनका यहाँ पे जो ये मुद्रा मार्केट, इसका नाम कुछ और है यूपी का। तो इस क्वेश्चन को आप फिलहाल हटा दो, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ रीनेम द एनुअल अवार्ड इन ऑनर ऑफ शेन वॉर्न। मैंने ये उठा के यहाँ लिख दिया, उसके लिए सॉरी यार। महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट बना है इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल। तो महाराष्ट्र ने ये पास किया है, कंट्री का पहला स्टेट बना है। गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट सेमीकंडक्टर पॉलिसी ने, क्योंकि गुजरात में ही फॉस्कॉन और मेरे ख्याल में टाटा, आई थिंक ये ही जो सेमीकंडक्टर की है वो इंडस्ट्री जो कंपनी है वो लगाने वाले, इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे गुजरात क्या पॉलिसी लेके आया सेमीकंडक्टर को लेके, जिसकी वजह से वहाँ गुजरात में चला गया, पहले महाराष्ट्र में जा रहा था ये प्लांट। मलेशिया रैंक फर्स्ट इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। तो देखो बोल दिया ना गलत, मेघालय रैंक फर्स्ट इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में मेघालय ने, मुझे लगा था हरियाणा या पंजाब होगा, देखो मेघालय ने। 41st इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? 41st। इंडियन बैंक हैज लॉन्च इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम MSME प्रीना इन राजस्थान में। ये जो प्रोग्राम है, ये जो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है फ्लैगशिप प्रोग्राम MSME प्रेरणा, कहाँ पे? राजस्थान में। येस बैंक हैज लॉन्च एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? येस बैंक। रिसेंटली द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज केम इनटू फोर्स। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। डॉक्टर अलिदा गुवीरा हैज रिसीव द फर्स्ट गुवारी अम्मा अवार्ड। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा ये वाला वर्ड गुवेरा थोड़ा सा ठीक है बोलने में, यही होगा है ना। तो इनको ये अवार्ड मिला है, रिसीव किया इन्होंने फर्स्ट गुहारी अम्मा अवार्ड। वर्ल्ड क्लास केकिंग कॉन्किंग एकेडमी विल बी सेटअप इन उत्तराखंड तेहरी में। तो उत्तराखंड में ये सेटअप की जाएगी। महिमा स्वामी हैज बीन अवॉर्डेड एज यूरोप टॉप टैलेंट इन इम्यूनोलॉजी। तो महिमा स्वामी को अवार्ड मिला है इसमें। बेंजामिन नेतन्याहू हैज बिकम द PM ऑफ इजराइल। इन ढाका बांग्लादेश PM शेख हसीना इनोग्रेट द मेट्रो रेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो ढाका में PM शेख हसीना ने क्या किया? इनोग्रेट किया है मेट्रो रेल लाइन। और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं इजराइल के प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्योंकि पहले भी इन्होंने आई थिंक 5 साल पहले यही थे ना, इन्होंने 10-15 साल सर्व किया है आई थिंक, जो मुझे याद है थोड़ा बहुत। ब्राज़ील फुटबॉलर पहले उनकी डेथ हो गई है और मैंने इनके बेसिस पे इनके ऊपर एक मूवी बनी है पहले, तो आप वो मूवी भी देखना, बहुत अच्छी मूवी है यार, मैंने देखी है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो कौन है इंटरिम जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है? वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर हैं जितने भी, उनका एक रिवीजन हो गया है फटाफट। मैंने ज़्यादा डिटेल में कुछ बात की नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।